दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूडाइस से प्लस से जो ऑनलाइन आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक स्कूल के लिए। और आपको बता दूं कि स्कूल ऑल ओवर इंडिया सभी स्कूलों को आपको यूडाइस से फिलअप करना है, चाहे वो यूडाइस दोस्तों प्राइवेट स्कूल का हो या फिर किसी एडिट स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का हो, किसी स्कूल का हो। इसमें 11 टाइप के स्कूल बांटे गए हैं, उसमें आपको लॉगिन होना होता है। तो सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कुछ और जानना है तो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैंने पहले यूडाइस से संबंधित वीडियो बनाई है, उस पर आप देख सकते हो, जाकर आप जानकारी ले सकते हो। और यूडाइस से दोस्तों आपको ये ऑनलाइन अपडेट करनी है, और पहले आप ऑफलाइन इसको डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो होता है उसको भर के भेजते थे, और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ऑनलाइन होता था। अब आपका स्कूल लॉगिन से ही ये ऑनलाइन स्टार्टिंग हो गया दोस्तों, जो आपको शुरू करना है। और आपको 5 मई 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। इसको आधार तिथि 30 सितंबर 2018 मानते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है, जिसमें 30 सितंबर 2018 का आधार तिथि माना गया है। इससे संबंधित डाटा दोस्तों जो है उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तब आपका स्कूल ऑनलाइन हो जाएगा। और उसमें आपके जो है प्राथमिक रूप से डाटा कुछ फिलअप मिलेंगे ऑलरेडी। तो इसमें जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम आप कहाँ से प्राप्त करोगे इसके, तो दोस्तों यूज़र नेम तो आपका डाइस कोड स्कूल का होगा, जो डाइस कोड ऑलरेडी आपके पास है। और पासवर्ड आपका आपके जो संस्था प्रधान है उसके मोबाइल नंबर पे जो राजस्थान शिक्षा परिषद है वो ऑलरेडी भेज चुकी होगी, या अभी तक नहीं आए तो भेज सकती है। अगर फिर भी आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, और उसके बाद भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपने सीपीओ कार्यालय से या पीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा न्यू स्कूल है दोस्तों, उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सीपीओ ऑफिस में भेजने होते हैं, और वहाँ से वो डाटा मैपिंग होके और वो स्कूल है उसके आपको यूडाइस कोड मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूडाइस कोड, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ कैप्चा के रूप में डाल के लॉगिन करना होता है। तो ये कैसे दिखाई देता है उसके बारे में दोस्तों आपको बता दूं, एक ट्रायल के रूप में डेमो वीडियो में बना रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरी जानकारी आपको मिल सके और आप देख सकें, पूरी जानकारी ले सकें। पूरी जानकारी लेकर ही आप बने तो अच्छा रहेगा। ट्रायल के रूप में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जैसे दोस्तों लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद में आपको ये जो मैं ट्रायल डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो ये साइट दूसरी है एक ट्रायल के रूप में जिस पे आप भी ट्रायल कर सकते हो। इस साइट पे जाके जो साइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन के अंदर दोस्तों मैंने ऑलरेडी ट्रायल के रूप में डाल रखे हैं, और पासवर्ड की जगह TEST@123 और कैप्चा एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ से एंटर हो सकते हो। तो यहाँ से लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। ये एक जो दिखाया गया है ब्लॉक के रूप में दिखाया गया है कि ब्लॉक एंट्री इस प्रकार से दिखाई देगी। ब्लॉक एंट्री के अंदर सारे स्कूल दिखाई देंगे जिसमें टोटल स्कूल है। ये जो एक ट्रायल के रूप में जिस ब्लॉक को सालेमा ब्लॉक दिखाया गया है उसके अंदर आपको टोटल एंट्री स्कूल जो है 88 दिखाए गए हैं, और यहाँ पर नोट स्टार्टेड जो 18 और टोटल प्रोग्रेस है जो है ये, और इस प्रकार से आपको रिपोर्टेड दिखाई देगा। यहाँ से दोस्तों आप इस स्कूल की डाइस कोड सर्च कर सकते हो, जो है ये ब्लॉक लेवल का। अपन स्कूल लेवल की बात करेंगे दोस्तों, और ये इससे पहले आप DCF जो है डाटा कैप्चर फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड कर लिया हो, आपने उसको फिलअप करके रखिए ताकि आप भरने में आपको आसानी रहेगी। और अगर नहीं किया है और आपको पता नहीं है कहाँ से डाउनलोड करें, तो ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है यहाँ से मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया था, उस पर आप देख के डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके स्कूल इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब आप दोस्तों अपन स्कूल पे चलते हैं, तो यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई स्कूल की वो इस प्रकार से 11 कैटेगरीज दी गई है। ये कैटेगरी आपको दिखाई दी है प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी, अपर प्राइमरी ओनली। ये एक स्कूल दिखाया गया है, ये डेमो के रूप में दिखाया गया पूरे साइट में। तो अपन यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों अपन आगे इस पर जैसे ही ओपन हो जाती है, चलो दोस्तों ये ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको अपर प्राइमरी स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। इसी प्रकार से सारे स्कूल एक जैसे होंगे, थोड़े बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं जो आप कर सकते हो। यहाँ पर स्कूल की कैटेगरी की इसके आगे दी गई है, और यहाँ पर स्टार्टिंग नोट स्टार्टेड कंप्लीट इस कर दी गई। अपर प्राइमरी स्कूल है, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कंप्लीटेड दिखा रहा है आपको, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ से इससे संबंधित जो DCF मैंने बताया वो डाउनलोड आप कर सकते हो। ये सारी कैटेगरी दी गई है, इनके जिससे संबंधित आपका स्कूल है। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी वाला कीजिए, हायर सेकेंडरी वाला कीजिए, अपर प्राइमरी वाला कीजिए। और ये जैसे मैं अपर प्राइमरी वाला करके यहाँ से दिखाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। और ये आपको बता दूं कि ये जो टोटल डाटा है आपको फिलअप करने बहुत कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि अगर फिलअप नहीं करोगे तो आप स्टेट या सेंटर से संबंधित जो भी फंड आता है उस फंड का आपको रोक सकती है राजस्थान शिक्षा परिषद, या अदर स्टेट की कोई भी शिक्षा परिषद होती है वो आपका जो भी फंडिंग करती है
संस्था द्वारा या फिर आपके राष्ट्रीय परिषद द्वारा करती है, वो सारे के सारे। और ये जो डाटा दिए गए हैं तो ये शायद दोस्तों जो प्रायोजित की जा रही है वो की जाएगी आपके जो है MHRD नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित की जा रही है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, जिससे आपको ये एंट्रियां देनी होती है। और ये अप टू डेट हर महीने आपको अब ऑनलाइन करनी होगी, क्योंकि इसमें रियल टाइम जो वास्तविक रूप से डाटा है वो उनको चाहिए, जिससे आपको समय समय पर जो सुविधाएं देनी होती है वो दे सके। तो चलिए दोस्तों, आप जैसे इसको ओपन कर लोगे तो आपका स्कूल का डाइस कोड इस प्रकार से दिखाई देगा, कैटेगरी दिखाई देगी और यहाँ पर स्कूल दिखाई देगा नेम। अब आपको यहाँ पर जो डाटा है और ऊपर आपको दोस्तों लॉगिन के रूप में मोबाइल नंबर इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इस इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी भी कर सकते हो, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, आप ये लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई, इंग्लिश में भरना चाहो इंग्लिश में और हिंदी में भरना चाहो हिंदी में भर सकते हो आप, जो भी लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज दी गई इसमें। अब इसमें जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें खंड दिए गए हैं वास्तविक रूप से। इसमें दोस्तों जो टोटल जो खंड दिए गए हैं डाइस के अंदर है, वो डाइस के अंदर 10 खंड दिए गए हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब 10 खंड के अंदर अलग अलग खंडों के अंदर दिया गया है, जिस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, बिंदु दिए गए हैं DCF के सीरियल नंबर से। तो 1.1 से 1.14 तक प्रोफाइल के रूप में दिए गए हैं, स्कूल प्रोफाइल, स्थान, संरचना, प्रबंधन, अनुदेश और माध्यम। तो इसमें जैसे इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे इसकी कंप्लीट होगा, उसकी एंट्रियाँ भी दिखाएगा, तो ये यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ आपका UDICE कोड जो आपका 11 अंकों का होता है वो आपको एंटर करना होता है। फिर या दोस्तों यहाँ जोग्राफिकल से जो लोकेशन है आपकी डिग्री के अंदर जो अभी है, लेटीट्यूड्स यानी देशांतर और अक्षांश, कितने के अक्षांश और देशांतर जो है उनकी डिग्री आपको डालनी है। यहाँ पर स्कूल नेम बड़े अक्षरों में आएगा कैपिटल लेटर के अंदर। और फिर आप जैसे ये डाल दोगे दोस्तों तो आगे आपके नीचे जो 1.2 बिंदु है उसके अंदर स्थान आएगा, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करना है। और फिर इस प्रकार से आप ये देखते हुए ग्राम का नाम वगैरह, वार्ड नंबर्स, ये सब जैसे 8 है 1.8 के अंदर उससे शहरी गांव का नाम आपको एंटर करना है, जो भी नेम है वो यहाँ पर आप एंटर करते हुए इसमें कुछ फॉर्मेलिटियाँ या एंट्री जो होगी वो आपकी ऑलरेडी पहले से फिलअप आएंगी। 1.9 की बात करें जिसमें गांव का नाम आएगा, और 1.10 में गांव का नाम, ग्रामीण संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना, नगर पालिका और शहर का नाम 1.13 में सेलेक्ट करते हुए 1.14 के अंदर जो फॉर्मेलिटी है दोस्तों, हेड ऑफ स्कूल जो STD कोड है वो लैंडलाइन नंबर है तो मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर डालिए, यहाँ संस्था प्रधान के आप नंबर एंटर कर सकते हो। इस प्रकार से आपको एंट्रियाँ करते हुए आगे दोस्तों जो दिया गया है, यहाँ कैपिटल लेटर के अंदर नाम देना है आपके संस्था प्रधान का और मोबाइल नंबर वगैरह, स्कूल का ईमेल एड्रेस हो यहाँ और स्कूल की वेबसाइट हो तो यहाँ डालते हुए आप प्रतिवादी यानी कि पर्सन एक्चुअली फिलिंग दिस फॉर्म, तो इंग्लिश में इसको देख सकते हो, इंग्लिश के अंदर होगा। फिर आप इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हुए या जमा करें या सेव एंड नेक्स्ट करें, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, अब आपका जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आगे इस वर्ग के अंदर आपका आ जाएगा 1.15 से 1.26 तक, जिसमें वर्ग में दिए हैं स्कूल के कोड। अपर प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल है, आपकी न्यूनतम कक्षा कहाँ से अधिकतम कहाँ तक है वो आप भरेंगे। इसके बाद में आप जैसे बालक है तो 1 भरें, बालिका के लिए 2 और सह शिक्षा के लिए 3 भरें। तो यानी आपके सह शिक्षा के 2 में बालक बालिका दोनों पढ़ते हैं तो इसमें आपको एजुकेशनल भर सकते हो। और फिर आप स्कूल प्रकार के अंदर जो आपका संख्या है वो इस प्रकार से भरेंगे। प्रूफ प्राथमिक में 0 है तो 0 भरें, 1 में कितने हैं, इस प्रकार से आप सब क्लास में भरते जाएं। फिर दोस्तों आप स्कूल का प्रकार है, यहाँ पर प्रकार आपका कैसा है तो वो आप भरें। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इसको ऐड करें, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। और आगे फिर आप इसमें जो है स्कूल के प्रकार के अंदर आप मान्यता वगैरह आपको भरनी है। और जैसे इसकी मान्यता वगैरह फिलअप करते हो आप, आपका अपर प्राइमरी से सेकेंडरी कब, उच्च प्राथमिक कब हुआ वो भी आप, या फिर सेकेंडरी कब हुआ वो भी आप फिलअप करते जाएं। और यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक वर्ग के अंदर 1.22 के अंदर आप प्राथमिक वर्ग तक, ऊपरी प्राथमिक तक का जो है वो भरें। और स्कूल की मान्यता प्रदान करने का वर्ष जो है वो, ये सब एंट्रियाँ फिलअप करते हुए, और अगर आपका क्या 1.26 के अंदर है, क्या यह एक अल्पसंख्यक प्रतिबंधित स्कूल है, हाँ है तो हाँ भरें, नहीं तो नहीं भरें। और क्या ये एक अल्पसंख्यक प्रतिबंधित स्कूल है ये, तो इसमें क्रिश्चियन वगैरह या जो भी आपका अल्पसंख्यक में आता है वो आप भरते हुए इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं तो ये आपका 1.27 से 1.39 तक भाषा से संबंधित आएगा। इसमें जो मुख्य भाषा आपकी जो है दोस्तों वो आप फिलअप करते हुए आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो।
और यहाँ जो एंट्रियाँ आपके स्कूल से संबंधित हैं वो यस करो, बाकी में नो। सब एंट्रियाँ इस प्रकार से पूरी होती यहाँ पर दोस्तों जो 1.35 के अंदर जो दिया गया है वो आप LKG UKG के अंदर अगर बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हो तो, और कोड ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर से जो इससे संबंधित हो तो आप इसमें भरते हुए और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। और जैसे आगे जो पॉइंट आएगा 1.37 के बाद में 1.40 से जो पॉइंट आएगा, इसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी का दौरा की संख्या कितनी है वो संख्या भरें दोस्तों, और संख्या को भरते हुए और आगे जो इसमें ऑप्शन जैसे जैसे ओपन होंगे वैसे वैसे आप इसको फिलअप करते जाएं। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल अंडर सेक्शंस 12 ऑफ RTA एक्ट, तो RTA एक्ट के तहत आपके कितने स्टूडेंट जो है इसमें एंट्री है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए सभी पढ़नी है, बाकी प्राइवेट स्कूल भरते जाएं। ये सभी एंट्रियाँ आपको करनी है। और इसमें कुछ से जैसे जैसे आप भरते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। ये इसके जो पूर्व शैक्षणिक स्तर के अंदर 2 स्कूल में दौरे किए गए उनकी संख्या है, शैक्षिक निरीक्षण के दौरे कितने हुए उनकी संख्या दे रखी है यहाँ पर। तो ये सभी करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करें और आगे बढ़ें। फिर आगे जो पॉइंट दिया जाएगा ये आपके प्रबंधन से संबंधित आ गए, जिसमें SMC से संबंधित है। इसमें आप पे केवल मतलब SMC गठित है तो हाँ भरना है। फिर मेंबर्स कितने आपके, वो टोटल मेंबर्स आपको इसमें फिलअप करने हैं दोस्तों। जिस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ SMC सदस्य कितने हैं, जिसमें माता पिता अभिभावक के 12 हैं या फिर फीमेल कितनी है, वो सारी की सारी आपको एंट्रियाँ यहाँ पर करते हुए आपको, और फिर आपकी जो टोटल सदस्य संख्या है वो भी SC ST EWS यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो नया कॉलम आया है उससे संबंधित कोई है तो, और माइनॉरिटी के अंदर कितने हैं, और फिर आपके प्राधिकरण में नामांकित व्यक्ति कितने हैं, और नंबर ऑफ टीचर्स, और इसमें ई पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ये सारा भरना है। फिर आपकी SMC के जो आपके खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, क्योंकि इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो एंट्री है आपको बड़ी सही तरीके से करनी है, इसमें किसी प्रकार की आपको गलतियाँ नहीं करनी है। अगर एरर करते हो, गलतियाँ करते हो तो फिर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फंडिंग जो होगी वो इससे ही आपकी होगी। तो ये आप करते हुए दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट हिंदी में कर रहे हो तो जमा करना और अगला करते हुए और अगले पॉइंट पे पहुंच जाए। और फिर अगले पॉइंट पे जो दिया गया कक्षा सुविधाएं दी गई है 2.1 से 2.26 तक, यानी दूसरा पॉइंट आ चुका है, दूसरा खंड आ चुका है ये। तो इस खंड के अंदर आपको यदि कोई पिछले एक शैक्षणिक स्तर के दौरान अगर PTA की बैठकों की संख्या, तो यहाँ पर आप इसको फिलअप करें। और फिर जो नीचे दिया गया है यहाँ पर भवन के प्रकार, तो भवन के प्रकार में किस प्रकार की भवन है, इनकी अलग अलग कोडिंग दी गई है, वो अच्छी तरह से आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी। और ये करते हुए आप फिर 2.4 से ऊपर जो इस साइड के अंदर 2.5 पॉइंट दिया हुआ है उसमें पॉइंट में बढ़ें। और ये इस पर बढ़ते हुए आप किस प्रकार से भवन का ब्लॉक कैसा है ये सारा करते हुए और इसको फिलअप करते हुए सेव करते हुए आगे बढ़ें। सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अगला पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आगे जो 2.7 से 19 तक शौचालय संबंधित है, शौचालय में डज दी स्कूल है वे टॉयलेट, तो शौचालय है तो यस करें और नहीं है तो नो करें। लगभग स्कूलों में शौचालय अब हो चुका है, आपको पता है। और यहाँ आपका जो शौचालयों का विवरण वो अलग अलग आप देते हुए और आगे ये जो फॉर्मेलिटियाँ पूरी की पूरी शौचालय संबंधित है ये सारी की सारी आपको करनी है। सब फॉर्मेलिटियाँ करते हुए आप और फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट के अंदर करते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ आपके उपकरण संबंधित आएगा, तो उपकरण संबंधित जो भी इक्विपमेंट संबंधित है वो जितनी भी फॉर्मेलिटियाँ आपकी क्या स्कूल के अंदर, ये जैसे 2.19 पॉइंट दिए है इसमें क्या स्कूल के अंदर निम्नलिखित उपकरण कार्यात्मक या उपयोग योग्य स्थिति है, तो इसमें आप जैसे ऑडियो है, विज्ञान किट है, गणित किट है, बायोमेट्रिक उपकरण है कि नहीं है, वो सारा आप फिलअप करते हुए फिर आप इसको जमा करते हुए आगे बढ़ जाएं। और जैसे आप दोस्तों करेंगे तो यहाँ ICT लैब से संबंधित जो जानकारी है, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कितने हैं वो सारे के सारे भरते हुए आपकी जानकारी LED है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, जनरेटर है, इंटरनेट फैसिलिटी है, DTH एंटीना है, ई कंटेंट या डिजिटल रिसोर्स आपके पास हैं, ये सारा आप फिलअप करते हुए और यहाँ इफ़ यस द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट पर वीक कितने नंबर यानी टाइम आप इसमें बिताते हो वो करते हुए 7। अब दोस्तों तीसरा खंड आ गया। तीसरे खंड में आपके शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका नंबर्स पूछे गए हैं
तो कार्यरत गैर शिक्षण और प्रशासनिक इसमें पद लेखाकार, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, यूडीसी, एलडीसी, चपरासी, ये इस प्रकार से भरना है। 3.2 के अंदर कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों के अंदर आपके जो है शिक्षण कर्मचारी नियमित कितने हैं, सुविधा पे कितने हैं, ये सारे आरटी मापदंड के अनुसार कला शिक्षा स्वास्थ्य अंशकालीन प्रशिक्षक है कि नहीं है। आउट ऑफ टोटल टीचर्स हाउ मेनी टीचर्स है वे आधार नंबर्स है, कितनों के आधार नंबर आपके टीचर में से टोटल, वो आपको इसमें आधार नंबर का भी यहाँ पर मांगा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेव एंड नेक्स्ट करो इसको और आगे बढ़ो। तो यहाँ दोस्तों जो पॉइंट दिया गया है इसके अंदर आपका शिक्षक और प्रशिक्षक है, इनके आपको जो दिए गए हैं संपादित करना, हटाना, क्रम संख्या, शिक्षक कोड दिया गया है। शिक्षक कोड के बाद में यहाँ पर दिया गया है आपका शिक्षक का नाम और महिला या पुरुष है, जन्मतिथि, सामाजिक श्रेणी, शिक्षक के प्रकार, नियुक्ति के प्रकार और आपका कार्यग्रहण की तारीख और योग्यता। और ये आपका फिलअप करते हुए और आगे इसमें फॉर्मेलिटियाँ और दी गई है दोस्तों। सब फॉर्मेलिटियाँ अपन देख लेते हैं टीचर से संबंधित क्या क्या फॉर्मेलिटियाँ यहाँ पर है। कार्यग्रहण तिथि, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के बाद में आपको यहाँ पर तो दिया गया है पेशेवर से योग्यता और उसके बाद में पढ़ाई की गई कक्षा और विषय की नियुक्ति, विषय के लिए नियुक्त किया गया उसका सब्जेक्ट भरना है। केवल प्रारंभिक के लिए तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। बीआरसी, सीआरसी, डीआरसी, अन्य ट्रेनिंग रिसीव्ड है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए जो बिताए गए कुल दिवस है वो यहाँ पर भरने। मैथ स्टडीड अप टू कहाँ तक की है आपने, साइंस की स्टडीज़ कहाँ तक की है, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कहाँ तक किया है, लैंग्वेज, सामाजिक अध्ययन तक और वर्तमान स्कूल में कार्यरत। और फिर आप निष्ठता के प्रकार, CWSN शिक्षण में प्रशिक्षित है कि नहीं है, कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण है कि नहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटियाँ जो है टीचर से संबंधित सारी फॉर्मेलिटियाँ आप कंप्लीट करते हुए और आपको इसमें कोई गुंजाइश लगती है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट बटन पे हटाना हो तो इसको यहाँ से डिलीट बटन से आप हटा सकते हो। और हटाने के बाद में दोस्तों अगर डिलीट या हटाना हो ये आप करते हुए फॉर्मेलिटियाँ आपकी, और ये जो फॉर्मेलिटियाँ करते हो आप पूरा करने के बाद में पूरा करने के लिए दबाएं, जोड़े या और जोड़ना है तो इसको आपको दबाना है, और टीचर्स जोड़ने हो। पूरा करने के लिए आपने कंप्लीट कर लिया, इसको दबाएं और नेक्स्ट कर दें यहाँ से। अब इसको ऊपर से नेक्स्ट करना होगा। यहाँ 4.1 कॉलम के अंदर आपका जो खंड आ गया इसमें नए प्रवेश, नामांकन और पुनरावर्तन से संबंधित जो ग्रेड है उससे संबंधित आपका आ गया, जिसमें आपको केवल प्राथमिक सेक्शन के लिए और ये नामांकन यहाँ पर आप एंट्री करते हुए और फिर आप दोस्तों इसमें नेक्स्ट में बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे जो ये नामांकन आ गया नए प्रवेश नामांकन का, इसमें आपका सामाजिक श्रेणी का नामांकन जो है SC ST जनरल यानी कि कैटेगरी वाइज नामांकन है वो इसने पूछा है, और ये आपका कंप्लीट करते हुए है। और आगे आप इसको कंप्लीट नामांकन भरना है आपको। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर भरें, हैविंग आधार, BPLs कितने हैं वो आप भरते हुए इसको कंप्लीट करते हुए और नेक्स्ट कर दें, 7 नेक्स्ट। और फिर आगे जो ऑप्शन आपका आने वाला है वो ये वर्तमान शैक्षणिक स्तर में जो है रिएप्टर यानी कि सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह के कितने हैं उसके बारे में आपको कम्प्लीटली यहाँ कक्षा वाइज आप करते हुए और इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने वाला नीचे वाला जो है ये इसमें भरते हो माइनॉरिटी का है, ये आप कंप्लीट करें। माइनॉरिटी के अंदर ये सारे जो धर्म दिए गए हैं सब रिलीजन दिए गए हैं और कंप्लीट करते हुए 7 नेक्स्ट करें। अब नामांकन आयु के अनुसार है 4.4 में, तो नामांकन आयु के अनुसार आपको कंप्लीट करना है कक्षा वाइज। आयु के अनुसार कितने जो ऊपर इसमें दिखाया गया है कक्षा 1 2 और यहाँ इधर आयु दी गई है यानी 5 से अधिक और जो है 5 से अधिक वाले। फिर उसके बाद में यहाँ पर एज ग्रुप दिए गए हैं सारे के सारे, वो आप एज ग्रुप भरते हुए और फिर इसको कम्प्लीटली करते हुए 7 नेक्स्ट कर दें और आगे बढ़ें। ये दोस्तों 4.5 के अंदर शैक्षिक सत्र का जो ग्रेड द्वारा नामांकन का निर्देश के माध्यम से दिया गया है, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज आपका ग्रेडिंग क्या है बच्चे की, हिंदी में कितने बच्चे की छात्र छात्राओं, ये आप पूरा फॉर्म फिलअप करना है। और जैसे ही इसको कंप्लीट कर देने के बाद में फिर आपको 7 नेक्स्ट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आगे बढ़ते। इस कॉलम में 4.6 के अंदर विशेष जरूरत वाले बच्चों का जो ग्रेड का नामांकन है वो आपको फिलिंग करना है। और फिलिंग करते हुए इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले जैसे ब्लाइंड है, लो विजन है, हीयरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच एंड लैंग्वेज है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, ये सारे
जिसमें आपको टोटल जो है विशेष आवश्यकता वालों के लिए ये तो ये दोस्तों आपका आ गया कम्प्लीटली। ये बच्चों का 5 नंबर खंड के अंदर बच्चों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन और सुविधाएं, जो सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाती है स्कूल से संबंधित, वो सारी फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, टूरिस्ट, स्कूल एस्कॉर्ट और बाइसिकल। और उसके बाद में जैसे आप बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा अंतिम शैक्षणिक स्तर केवल ऊपरी प्राथमिक यानी कि 6 से 8 वालों को जो सुविधाएं प्रदान की जाए वो यहाँ कंप्लीट करनी है और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे आप पढ़े। 5.5 बिंदु में CWSN दिया गया है, वो ये पिछले शैक्षणिक स्तर का दिया गया, ये ध्यान देना है आपको। तो पिछले शैक्षणिक स्तर का आप इसको कंप्लीट करते हुए है CWSN और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। आपका प्रारंभिक स्तर का जो वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है, उस परिणाम के बारे में आपको ग्रेड बढ़नी है। ग्रेड 5 के लिए 17-18 की सामाजिक श्रेणी और जेंडर वाइज ग्रेड पदोन्नति है, ये आप कंप्लीट करनी है। और इसको कंप्लीट करते हुए फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट अगले जो कॉलम में बढ़ जाइए और आगे आपका ये इस प्रकार से 8वीं का आ जाएगा, वो 5वीं का था ग्रेड, और ये 8वीं का आ जाएगा 17-18 का सामाजिक श्रेणी और जेंडर वाइज ग्रेड पदोन्नति। और फिर नेक्स्ट करते हुए आप आगे बढ़ें। और 7th जो आपका ये 8th जो होगा, इसमें प्रतियाँ और वे स्कूल को अनुदान कितना मिला ये सब आप भरना है। स्कूल विकास अनुदान SSA के अंतर्गत और स्कूल रखरखाव अनुदान और TLM और शिक्षण का अनुदान, कंपोजिट ग्रांट का अनुदान जो है यहाँ पर भरना है आपको रुपयों के अंदर, और वे कितना किया गया। लाइब्रेरी का ग्रांट और ग्रांट ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशंस, जिस प्रकार से कंपोजिट ग्रांट्स के अंदर टोटल जो अमाउंट दिया गया था 50,000 25,000 अब की बार दिए गए थे, वो आपको इस यहाँ पर फिलअप करने हैं। और यहाँ पर फिलअप करते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय स्कूल जो है, यानी नॉन गवर्नमेंट NGO द्वारा आपने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट लिया हो तो NGO द्वारा यहाँ पर भरते हुए अमाउंट भरते हुए यहाँ पर नेम NGO का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कम्युनिटी हो और अदर हो, आपने क्या क्या हेल्प ली है। वेदर द स्कूल मेंटेनिंग इन्वेंटरी रजिस्टर टू फॉलोइंग द ICT आइटम है, स्पोर्ट इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी है, ये है तो इसको हाँ या नहीं करते हुए और आगे बढ़ना है। अब आपका 10वां खंड आ गया। SDM IS 2017-18 के अंदर छात्र ट्रैकिंग में DCF जो है ओनली फॉर गवर्नमेंट और एडिड स्कूल के लिए ये कॉलम है, प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है। इसमें SDMC IC के लिए जो नंबर ऑफ टीचर्स विद आधार हुज यूनिक ID ECD इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में कितने, जैसे टोटल आपके कितने यहाँ पर टीचर्स हैं उनके सबके फिलअप करने हैं और ये पूरे डाटा फिलअप करते हुए आप यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट कर सकते हो। ये लास्ट कॉलम आ गया आपका, सेव एंड कंप्लीट करें आप। ये लास्ट कॉलम कंप्लीट करोगे फिर सेव एंड कंप्लीट होते ही और इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो एंट्री हैं दोस्तों वो आपको दिखाई देगी। प्रोफाइल की एंट्री आपने कंप्लीट कर दी तो यहाँ पर स्थिति के अंदर स्टेटस में कंप्लीट दिखाएगा। तो ये सारे जैसे वर्क भरा था, फिर हमने भाषा, फिर RT मापदंड और प्रबंध के बाद में जो दूसरा खंड था वास्तविक सुविधाओं का उपकरण कक्षा का सुविधाएं, शौचालय सुविधाएं, और 8 नंबर में उपकरण सुविधाएं और 9 नंबर में ICT और डिजिटल इनिशिएटिव, और 3 नंबर खंड के अंदर 10 में शिक्षण और गैर स्टाफ, और 11 में ये हमने ये पूरा कंप्लीट करते हुए हमने भरा है इसको, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये सारा कंप्लीट करते हुए लास्ट पॉइंट आपके यहाँ आ जाएगा, इसमें कंप्लीटेड हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद में पूरा डाटा एंट्री कंप्लीट होने के बाद में ये डाटा जो है दोस्तों आपका PO लॉगिन पे चला जाएगा। PO जो लॉगिन होगा डाइस का, UDICE प्लस का, इस पर आपको चला जाएगा। वहाँ से वो PO वेरीफाई करेगा और आपको प्रमाण पत्र देगा। वो प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, जो बताया जाएगा। डाटा का अंतिम रूप दे, और यहाँ ये जो दिया गया है वैलिडेशन एंड कंपैरिजन, तो ये जो काम होगा ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा काम कंप्लीट आपका डाइस का काम है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल्स जो है वो मिल जाएगी। यहाँ प्रोफाइल भी आप अपनी देख सकते हो, किसी प्रकार के इसमें चेंजेस जो जैसे यूज़र ID है, नेम है, डेजिग्नेशन है, और यहाँ पर स्टेट है, रोल है आपका क्या है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये कम्प्लीटली आपका हो गया। अगर आप पासवर्ड आपको मिल जाए यहाँ चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो पासवर्ड। जिस प्रकार से ये पासवर्ड है, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड को सेट करते हो आप इसमें कर सकते हो। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, इस प्रकार करें, इस प्रकार से आप सबमिट कर सकते हो। तो ये पूरा आपका जो DCF का है वो आप डेमो के रूप में मैंने आपको बताया दोस्तों, आप अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर भी आपकी कोई किसी प्रकार के सुजेशन हो या आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर सबको करें।
ताकि सब लोग जान सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।